आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राजनीति विज्ञान का पार्ट है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ये सवाल अभी वर्तमान में रिट में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति वो किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिसमें 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इस 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य कभी भी भाग नहीं लेते हैं, वो केवल उपराष्ट्रपति के ही चुनाव में भाग लेते हैं। अतः राष्ट्रपति में रहेगी संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। इस विधि को एडे या आड़े हेर विधि भी कहते हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर माना जाएगा, जो कि वर्तमान में अभी यही है 1971 की जनसंख्या। अनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के निर्वाचन में सर्वप्रथम विधायकों और सांसदों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। विधायक का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या 1971 के सन के आधार पर होगी और राज्य के निर्वाचित विधायकों की संख्या जितनी राज्य के विधायकों की संख्या, जैसे मान लीजिए राजस्थान के विधायकों की संख्या है 200 × 1000। सांसद के मत मूल्य सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग भाग निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचन का तरीका क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार के नाम के सामने एक कॉलम में अपनी पसंद यानी वरीयता अंकित करनी होती है। जो राष्ट्रपति को पसंद है उसमें 1, 2, 3 ऐसे वरीयता कॉलम होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार के नाम के सामने जिस उम्मीदवार को कुल वोटों के 50% से अधिक वोट पहली वरीयता में मिल जाएंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट मिलते हैं, उसकी दूसरी वरीयता के शेष सभी उम्मीदवार की प्रथम वरीयता में उस अनुपात में वितरित किए जाएंगे जिस अनुपात में द्वितीय वरीयता के मत मिले। अब तक केवल एक बार 1969 में वीवी गिरी को द्वितीय वरीयता की गणना में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष तक होता है, परंतु वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, जो कि नया राष्ट्रपति बन नहीं जाता। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस मामले में मौन है, अर्थात जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान, उसमें केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर न हो और वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने हेतु शर्तें 15,000 रुपये की जमानत राशि। यह राशि RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुदेशक अनिवार्य हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति हेतु शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इसकी अनुपस्थिति यानी अतः इसके न होने पर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाने की विधि यानी महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने, सिद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार या अक्षमता के आधार पर संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी संसद सदन में पहले लाया जा सकता है। उस सदन जिस सदन में लाया गया 25% यानी 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके इसकी पुष्टि करेंगे। राष्ट्रपति को 14 दिनों के बचाव के लिए मौका दिया जाएगा जिससे वो अपना पक्ष रख सकता है। दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति पद से बर्खास्त माना जाएगा। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 के तहत 6 माह तक राष्ट्रपति का पद कार्य ग्रहण कर सकता है। जब राष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो उसके सभी कार्य उपराष्ट्रपति देखता है और यदि दोनों ही पद पर नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, कार्यपालिका या अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और राष्ट्रपति समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। राष्ट्रपति निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट: प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, विदेशों में राजदूतों, मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, राष्ट्रीय स्तरों पर आयोग का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके समय से पूर्व भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया गया। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों संसदों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई है। वो लोकसभा के 2 अंगल सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि वर्तमान में भी हटा दिया गया है। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु जब वही विधेयक दूसरी बार राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति अन्य रूप से उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे स्वीकृति देगा। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो वो है 1, 2, 3 1, 2, 3 123 के तहत। राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये आयोग केंद्र व राज्यों के बीच करों का वितरण करेगा या विभाजन करेगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक मामले को क्षमा कर सकता है। उसकी राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि ये केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति दया याचिका आने पर अनुच्छेद 72 के तहत वह याचिका गृह मंत्रालय के पास भेजी जाती है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृत होती हैं। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी दंड को मृत्युदंड से वो सजा में यानी उम्र कैद में बदल सकता है, या फिर उसे कम कर सकता है, या उसे माफ़ कर सकता है। ये राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए सलाह लेगा मंत्रिपरिषद से। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेगा। राष्ट्रपति जो भी कोई कार्य करेगा वो केवल मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेगा।
राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। अनुच्छेद 352 मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण वो भारत या किसी भी भाग में शांति या व्यवस्था नष्ट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 352 में उल्लिखित शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया, जो कि मोरारजी भाई देसाई के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे, जो कि पहले 44 से संविधान संशोधन से पहले ये नियम लागू नहीं था। जब अनुच्छेद 352 घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत लोकसभा प्लस राज्यसभा इसकी स्वीकृति अवश्य होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी, अर्थात इन दोनों से स्वीकृत लेना जरूरी है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा इसे समाप्त कर सकता है। अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। 26 अक्टूबर 1952 को भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राधाकृष्ण के द्वारा घोषणा। सेकेंड आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राष्ट्रपति वी गिरी के द्वारा घोषणा। और तीसरा, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपातकाल 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने में उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वह उस राज्य का राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। प्रारंभ में ये 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। अधिकतम ये 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है, जो कि वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगा हुआ है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यदि देश में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और देश की साख को खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकता है। यह संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। अब तक 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। धन्यवाद।